हाउ टू क्रिएट ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट इन एंड्रॉयड फ़ोन। आज की इस वीडियो में हम ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट क्रिएट करने का तरीका सीखेंगे किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में, कि हम किस तरह से किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसका एक सेटअप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी है। इसके लिए आपने प्ले स्टोर अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर में आपने ट्रस्ट वॉलेट सर्च करना है और ट्रस्ट वॉलेट को आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। 36 MB की ऐप है जो आपने डाउनलोड करनी है। जैसे ही ये ट्रस्ट वॉलेट आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा तो आपने यहाँ से इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले गेट स्टार्टेड बटन पर प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने क्रिएट न्यू वॉलेट पर प्रेस करना है क्योंकि एक नया वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर बैकअप मैनुअली पर प्रेस करना है क्योंकि हमने इसका बैकअप किसी पेपर पर लिखना है। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा और इसके बाद यहाँ पर आपने तीनों जगहों पर चेक मार्क लगाना है। चेक मार्क लगाने के बाद आपने कंटिन्यू करना है और यहाँ पर आपके सामने 12 फ्रेज आएंगे, सीक्रेट फ्रेज होंगे। आपने इन्हें किसी पेपर पर लिख लेना है क्योंकि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है या आपका वॉलेट किसी वजह से डिलीट हो जाता है तो आप अपने वॉलेट को और उसमें मौजूद जितना भी फंड होगा इन सीक्रेट फ्रेजेस की मदद से ही उनको रिकवर कर सकेंगे। इन्हें किसी पेपर पर लिखने के बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर प्रेस करना है और इन्हें आपने एक तरतीब के साथ लगाना है तो आपके सामने ट्रस्ट वॉलेट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब हम ट्रस्ट वॉलेट की कुछ बेसिक सेटिंग वाला देख लेते हैं। आपने ऊपर सेटिंग पर प्रेस करना है। जैसे सेटिंग पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले डार्क मोड और लाइट मोड का ऑप्शन है। सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं कि प्राइस अलर्ट है। अगर यहाँ पर प्राइस अलर्ट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद एड्रेस बुक है, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं एड्रेस बुक। इसके बाद नीचे स्कैन QR कोड है, यहाँ पर आप QR कोड स्कैन करने का ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद वॉलेट कनेक्ट है, जैसे कि वेब ब्राउज़र पर आप वॉलेट को कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे प्रीफरेंसेस है, जैसे कि सबसे पहले करेंसीज है, आप किसी भी लोकल करेंसी को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं दोबारा यहाँ पर लैंग्वेज है, आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर लोकल लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर प्रीफरेंसेस में तीसरा ऑप्शन है डैप ब्राउज़र है, आप इन्हें यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पर इनको बाद में चेक कर लेना है। नूट सेटिंग है, इससे मैं फ़िलहाल रहने देता हूँ। इसके अलावा नीचे सिक्योरिटी का ऑप्शन है, यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी स्कैनर है, पासकोड है, ऑटो लॉक है। ऑटो लॉक पर जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हैं 1 मिनट का, 5 मिनट का या 1 आवर का, जो भी करना चाहते हैं। इसके बाद ट्रांजैक्शन साइन इन है, जब भी ट्रांजैक्शन करें तो यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा नीचे नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर प्राइस अलर्ट है या कोई भी इसके अंदर नोटिफिकेशन आता है तो उसको भी आप यहाँ पर इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम किस तरह से हम क्रिप्टो करेंसी को रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बिटकॉइन को ओपन करूँगा और यहाँ पर आप रिसीव पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने रिसीविंग एड्रेस आ जाएगा, तो आप इस पर अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। अगर सेंड करना है तो सेंड पर जाएंगे और यहाँ पर जिसको भी सेंड करना है उसका डिपॉजिट एड्रेस पेश करेंगे। इसके बाद अमाउंट टाइप करके ये अमाउंट आप सेंड भी कर सकते हैं। सबसे अहम बात इसमें यही है कि आपने वॉलेट का जो बैकअप है उसे किसी पेपर पर, किसी डायरी पर लाजमी लिख लेना है क्योंकि वॉलेट डिलीट होने की सूरत में उस बैकअप के मदद से ही आप अपना वॉलेट और फंड रिकवर कर सकेंगे। तो आप इस तरह से ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बहुत आसान तरीके से एंड्रॉयड मोबाइल में क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।